तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी प्राइमरली साउंड, अभी तक अपन ट्रांसवर्स वेव स्टडी कर रहे थे और ट्रांसवर्स वेव भी स्टडी कर रहे थे स्ट्रिंग में, है ना। और ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में उसको विजुलाइज करना भी सिंपल रहता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखते हैं। अच्छा, अब अपने को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक तो इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे और जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, प्राइमरली साउंड वेव्स में, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को विजुलाइज करना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी रहता है, तो अपने को थोड़ा सा डिटेल में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एस्पेक्ट्स हैं वो मालूम होने चाहिए कि किस तरह से इसमें क्या क्या एलिमेंट्स वेरी करते हैं। तो देखते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। तो यहाँ पे अपन साउंड वेव डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सपोज जैसे किसी एक ट्यूब में या किसी एक चैनल में हमने कोई एक मीडियम ले लिया, साउंड को तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो इसमें अपन ने एयर मॉलिक्यूल्स ले लिए और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसको जैसे इस तरह से ना इवनली स्पेस्ड करके शो किया है। ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, पर इवनली स्पेस्ड लिया है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जैसे इस ट्यूब में कोई साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर रही, तो डेंसिटी जो है वो एयर की यूनिफॉर्म है थ्रू आउट और प्रेशर भी जो है वो यूनिफॉर्म है। प्रेशर हम यदि एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो पूरी चैनल जो है वो सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ना, पूरा ट्यूब है। अब जैसे हमको साउंड वेव प्रोड्यूस करनी है, तो साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? साउंड वेव्स फिजिकल मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फिजिकल मूवमेंट जैसे किस तरह से हो सकता है कि या तो जैसे यहाँ पे हमने एक कोई गिटार रख दिया, ठीक है, गिटार रख दिया और उसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को प्लग करके यदि हम छोड़ेंगे तो स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करेगी, है ना, इस तरह से बना करके वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेट जब वो करेगी स्ट्रिंग, तो उसके पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक्चुअली स्ट्राइक करती है। ये स्ट्रिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी से एक मतलब है ना, जो इस तरह से वाइब्रेट करेगी तो स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करती है तो एयर को काइनेटिक एनर्जी देगी वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, जैसे हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया। ये आप जब आपकी फिजिक्स की लैब होगी तो वहां पे आप देखिएगा, लेकिन इस टाइप से एक मेटल का होता है, छोटा सा होता है ट्यूनिंग फॉर्क, तो उसको स्ट्राइक करके छोड़ देते हैं। तो ये वाला जो एंड है ट्यूनिंग फॉर्क का वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्ट्राइक करता है, ठीक है, और फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो आप अपना वोकल कॉर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड भी बिल्कुल जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है ना, उसी टाइप से होते हैं, वाइब्रेट करते हैं जब आप कुछ भी बोलते हैं तो, है ना, वाइब्रेट करते हैं तो वो एयर मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किसी भी एक मीडियम से साउंड प्रोड्यूस किया और साउंड प्रोड्यूस करके हमने जो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट लेयर है उसके मॉलिक्यूल्स को हमने काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी दी तो क्या होगा, जैसे इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, ये मॉलिक्यूल सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं, पर अब क्या होगा, एक नेट मूवमेंट हो जाएगा राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में। तो ये मॉलिक्यूल सपोज इधर गया, इसको टकराया, है ना, यहाँ से टकरा करके और जाने को इधर से ऐसे टकरा करके इधर भी जा सकता है, ठीक है। फिर ये वाला मॉलिक्यूल है, ये टकराया और सपोज ये वाला मॉलिक्यूल भी टकराया, फिर है ना ये वाले मॉलिक्यूल्स और आगे चले गए, फिर टकराए, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ के सारे मॉलिक्यूल तो नहीं चले जाएंगे, वैक्यूम हो जाएगा, बट कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे सडनली। ये मॉलिक्यूल्स का राइट हैंड साइड में मूव करना किसके इक्विवेलेंट है? जैसे स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट मतलब अपन डिस्कस करते जाएंगे ताकि विजुलाइज करने में इजी हो। स्ट्रिंग में जो अपन ने पल्स बनाई थी ये उसके बराबर है, ठीक है। तो ये जैसे स्ट्रिंग में जो अपन ने शुरू में पल्स बनाई थी, ठीक है, इस टाइप से हो गई थी स्ट्रिंग। यहाँ पे अपन उसको सडनली एक स्ट्रिंग को झटका देते हैं तो इस टाइप से पल्स बन जाती।
तो अब हो गया कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या हुआ, तो एम्पलीट्यूड हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होता है, ठीक है, सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है, अपनी मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड हो गया, अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होना एम्पलीट्यूड हो गया, जो ट्रांसवर्स वेव में किसके बराबर है, मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेस होना, ठीक है, ये पल्स हमने बनाई तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो जैसे पल्स फॉर्म होगी तो ये मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने शो किया है वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। तो थोड़ी देर बाद में जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। जो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शिफ्ट होकर के और कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ गए और यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गए, ठीक है। तो ये एक तरह से पल्स बन गई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ये एक स्ट्रिंग में पल्स के बराबर है, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि इस वाले पोर्शन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, है ना, यहाँ से मॉलिक्यूल्स आ गए तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर गए, ठीक है। और इस वाले पोर्शन में कॉन्सेंट्रेशन कम है, ग्रेजुअल है सब कुछ, ऐसा नहीं कि मतलब, है ना, स्टेप फंक्शन नहीं है ना, ग्रेजुअल है, मतलब यहाँ पे प्रेशर मतलब ज़्यादा कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो ये वाला पोर्शन जो अभी तक टच नहीं किया है पल्स ने, वहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर जो शुरू में था, 1 एटमॉस्फेयर अपन ने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पी यदि मैं बोल दूँ 1 एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, डेल्टा पी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा, है ना, यहाँ डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन जहाँ पे प्रेशर हायर हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन जोन, ठीक है, या कंप्रेशन हो गया एयर का। और यहाँ पे जहाँ प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेयर से, वहां पे क्या हो गया, रेयरफैक्शन, ठीक है। तो साउंड की जो पल्स है वो बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको यदि हम स्ट्रिंग में जो पल्स है उससे कंपेयर करें तो स्ट्रिंग में पल्स जब ट्रैवल करती है तो वेरी क्या कर रहा है, केवल एक चीज वेरी कर रही है, इसकी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, है ना, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक्चुअली साउंड में दो चीजें वेरी कर रही हैं। क्या वेरी कर रहा है, एक तो मीन पोजीशन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो एम्पलीट्यूड हो गया, मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड हो गया, और दूसरा क्या वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। कहीं पे प्रेशर ज्यादा है, कहीं पे प्रेशर कम है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखें, जहां पे प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से आप समझ लें, इसका ग्राफ बनाएंगे अपन आगे। जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां के मॉलिक्यूल तो हिले नहीं, वहां के मॉलिक्यूल तो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले से थे वो अभी भी हैं, इस लाइन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो ये थे, ठीक है, ये तो हिले ही नहीं अपनी जगह से, आप देख लें। तो जहां प्रेशर मैक्सिमम है ना, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां के मॉलिक्यूल्स नहीं हिले अपनी जगह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एम्पलीट्यूड हम बनाएं, है ना, तो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, एम्पलीट्यूड क्या था, मॉलिक्यूल्स का अपने पोजीशन से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट बाकी जगह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आकर के उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक है ना, एक फेज डिफरेंस रहता है, एक लैग रहता है π/2 का एम्पलीट्यूड में और प्रेशर में। तो जहां प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां एम्पलीट्यूड 0 होगा, ठीक है। तो इसको अपन अभी, है ना, थोड़ी देर आगे अपन इसका एक ग्राफ भी बनाएंगे ताकि इस पे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम स्टैंडिंग वेव्स वगैरह बनाएंगे तो वो नोड और एंटी नोड क्या है, प्रेशर का और डिस्प्लेसमेंट का, वो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरा जो है वो, अब आप देखें कि जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर जोन आ गया, ये लाल वाले मॉलिक्यूल जो अपन ने दे रखे हैं, अच्छा ये किसके बराबर है,
यदि हम स्ट्रिंग वाला केस लें तो यहाँ पे अपन ने विजुलाइज करने के लिए स्ट्रिंग को इस तरह से छोटे-छोटे बीड्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी कह लें, उस तरह से हमने विजुलाइज किया था। तो पल्स जब यहाँ से ट्रैवल करती है तो ये हमने देखा था कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये लीडिंग एज हो गया, है ना, पल्स का लीडिंग एज हो गया। जैसे ये पल्स का लीडिंग एज है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस वाले मॉलिक्यूल पे ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल और ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच जाएगा, इसको यदि मैं ग्रीन में बना दूं, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल खींच करके यहाँ पहुंच जाएगा, ये मॉलिक्यूल खींच करके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ताकि पल्स जो है वो रिवाइज पल्स थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे। अब ये हाई प्रेशर जोन हो गया, तो अब क्या होगा, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये इस वाले जोन पे धक्का लगाएंगे, है ना, ये जैसे इसको टकराएगा, है ना, ये टकरा करके इसको टकराएगा, ये इसको टकराएगा, ये इसको टकराएगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल और आगे चला जाएगा। आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने मीन पोजीशन पे वापस पहुंच जाएंगे, क्योंकि है ना, टकराना तो दोनों तरफ होगा, है ना। ये वाला मॉलिक्यूल पीछे, कुछ मॉलिक्यूल पीछे की तरफ टकराएंगे, तो इनको टक्कर मार करके वापस अपनी जगह पे भेज देंगे। तो ये पल्स का जो लोकेशन है, एक और इंस्टेंस है ना, टाइम, यदि डेल्टा टी टाइम में लोकेशन ये हुआ, तो और फर्दर नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम के बाद में ये पल्स कहाँ पहुंच जाएगी, उसका डायग्राम बनाते हैं। थोड़ी देर बाद में ये पल्स जो है वो ऐसी दिखेगी, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूल्स वापस पहुंच गए, ठीक, और इन मॉलिक्यूल्स ने ये हाई प्रेशर एरिया था, है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को टक्कर मार के और हाई प्रेशर एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से जो है वो पल्स ट्रैवल करती जाती, जैसे यहाँ पे भी है ना, एग्जैक्टली सेम चीज, पल्स ट्रैवल करती है, यहाँ पे पल्स ट्रैवल करती है, ठीक है। अच्छा, पल्स की जगह यदि वेव होती, ये तो एक सिंगल पल्स है ना, तो वेव होती तो बेसिकली क्या होता है कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के जो जोन्स हैं वो एक के बाद एक होते जाते, फिर यहाँ पे एक कंप्रेशन जोन आ जाता लाल वाला, ये कंप्रेशन जोन, और ये वाला रेयरफैक्शन होता, फिर यहाँ पे फिर वापस एक कंप्रेशन जोन आ जाता, ठीक है। तो ये जो है वो एक पूरी वेव हो जाती, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इस तरह से। अच्छा, ये तो अपन ने इंट्यूटिवली समझ लिया, ठीक है, जनरल डिस्कशन से कि भाई पल्स जो है वो किस तरह से मूव कर रही। तो अब ऐसा करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अपन ने दो वेरिएबल्स की बात की, दो चीजें वेरी कर रही, एक तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसका, मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और दूसरा डेल्टा पी, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी हो, ठीक है।